सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे, अगुवाई करे, ताकि जो वचन हम इस उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं उन्हें पवित्र आत्मा की सहायता से सही रीति से समझने पाएं, ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने न पाएं। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, लाइट को, हर एक चीज़ को पिता मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, आप सारी चीज़ें अपने हाथों में लीजिए, सब कुछ स्मूथ तरीके से कराइए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सभी कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें वचन तक का अध्ययन किया था डिटेल में, और मैंने आपसे 9वें वचन से लेकर के लास्ट 22वें वचन तक को पढ़ने के लिए कहा था। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां इस धरती पर पाई जा रही थी। अलग अलग तरीके से जो वंश था वो मनुष्य का वो बिगड़ रहा था, जैसा कि हमने 6ठे अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ा, और मनुष्यों में बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो सारा ही निज़ाम परमेश्वर का यहाँ पर अलग तरीके से और बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा था। इस कारण से ज़रूरी था परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को या आदम को जिस कारण से रचा था वो प्रायोजन पूरा नहीं हो रहा था, और पूरी रीति से जो मानव जाति है वो गलत गलत तरीके से, गलत संगति में और बुरे बुरे पापों में फंस चुकी थी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि एक बार फिर से जो मेरा निज़ाम है, जो उसकी व्यवस्था है, वो मनुष्यों में ठीक रीति से पूरी करे। और वहाँ पर परमेश्वर ने शेत के वंशज यानी कि आदम का जो तीसरा पुत्र का नाम यहाँ हम देखते हैं शेत के वंशज नूह को चुना, क्योंकि नूह धर्मी थे और वो परमेश्वर को मानने वाले थे, यहोवा को मानने वाले थे। और परमेश्वर ने चुना कि उनके परिवार को छोड़ बाकी सब पूरी रीति से अधर्म में लिप्त हो गए हैं, और परमेश्वर ने यहाँ पर एक बार धरती को पूरी रीति से जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने का यहाँ पर मन बनाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो आपने इसे पढ़ लिया होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर नूह को चुना और उससे कहा कि एक जहाज़ को बनाओ, और उसमें 3 कंपार्टमेंट है, पूरा इसमें दिया गया है, और अभी 7वें अध्याय में भी हम देखेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि जो भी पशु पक्षी हैं उन सब के जोड़े लेकर के उसमें रख लेना, और तुम अपने परिवार में अपने बेटों को और अपनी बहू को और अपनी पत्नी को लेकर उसमें चले जाना, और उसके बाद जल प्रलय आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो जल प्रलय है एक तरीके से ये रैप्चर को भी इंडिकेट करता है। रैप्चर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर होने वाला है, अंत के दिन चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। आगे आने वाले समय में कभी भी प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर इस धरती पर हो सकता है। तो ये जो जल प्रलय है ये भी एक तरीके से रैप्चर को ही दर्शाता है। वो जहाज़ परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है कि जो धर्मी होंगे वो बच जाएंगे, बाकी सब परमेश्वर के क्रोध के भागी बनेंगे। तो यहाँ पर हम इस जल प्रलय को परमेश्वर का भविष्य में जो क्रोध है, जो इस धरती पर जो विरोधियों पर पड़ने वाला है, उसके रूप में भी देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में जो परमेश्वर का क्रोध है वो नूह के जल प्रलय के समान बताया है, जो कि हम मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इस वक्त लोग नूह की बात को नहीं सुनते हैं। नूह ने समझाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, और खूब आनंद से हैं, बड़े कुशल से हैं, वो कुछ भी उस बात को नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर केवल विश्वासी और धर्मी यानी नूह और उसका परिवार ही बच पाता है, बाकी सब उस जल प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं 7वें अध्याय की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 7वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर लास्ट 24वें वचन तक आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको पूरा कंक्लूजन के रूप में इस अध्याय को समझा रहा हूं, और आप इसको अगर डीपली और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ सकते हैं। वैसे तो जो मैं आपको बताऊंगा उसी में आप सारी बातें समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले वचन से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर नूह से कहते हैं कि तुम अपने सारे घराने को
घराने समेत जहाज में आ जाओ और पूरी धरती पर जो पशु पक्षी हैं उनमें से जो शुद्ध पशु हैं उनके 7-7 जोड़े ले लो और जो अशुद्ध हैं उनके 2-2 जोड़े ले लो। आकाश के पक्षियों के भी 7-7 जोड़े लेकर के उन्हें जहाज में रख लो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ नूह से कहते हैं कि 7 दिन के बाद अब मैं इस धरती पर 40 दिन और 40 रात तक लगातार जल बारिश करता रहूंगा और ये पूरी धरती जल प्रलय में नष्ट हो जाएगी। जितने परमेश्वर कहते हैं मैंने प्राणी बनाए हैं, मनुष्य हैं, वो सब उस जल प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह ने वैसा ही किया और जब नूह 600 वर्ष के थे उसके बाद उसके जो दूसरा महीना और 17वां दिन आया तब परमेश्वर ने इस धरती पर जल प्रलय लाना शुरू किया। लगातार बारिश हुई और इस धरती पर 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा तो तू शुद्ध और अशुद्ध पक्षी, तो शुद्ध और अशुद्ध पक्षी को जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं वो व्यवस्था वाला जो है शुद्ध और अशुद्ध पक्षी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं जैसे जो रेप्टाइल टाइप के होते हैं, स्नेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, इनके जोड़े हैं उन्हें 2-2 रखना है और जो बाकी के जो मैमल्स हैं उनके जोड़े हैं वो 7-7 जोड़े यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी और जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके भी 7-7 जोड़े। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नूह ने इतने सारे जोड़ों को कैसे इकट्ठा किया होगा, कैसे वो पकड़ा होगा, हाथी भी है, बड़े बड़े जानवर हैं, उनको कैसे नूह ने काबू में किया होगा, जहाज तक लेकर के आया होगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया 7 कॉन्टिनेंट्स में है और अगर नूह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में है तो साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, अटलांटिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से जानवर कैसे आए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आपने उस वीडियो को भी देखा होगा जहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे जो इज़राइल ही अदन की वाटिका इज़राइल में ही स्थापित थी, मैंने वहाँ पर पेंजिया के विषय में बताया है। तो ये सारी धरती जो थी नूह के समय में एक कॉन्टिनेंट थी। एक कॉन्टिनेंट यानी कि 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे जैसा हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिका। ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, बल्कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि आपने उस वीडियो में भी देखा था, उसे साइंस की भाषा में पेंजिया कहा जाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे नूह के वंशज प्लेग के समय में, जिसका नाम प्लेग है, उसके समय में वहां साफ तौर पे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत रीति से लिखा है कि ये धरती बट गई, ये धरती बट गई, ये पृथ्वी बट गई। और हम देखते हैं ये पृथ्वी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बट गई। अब बात करते हैं कि वो जानवर कैसे आए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वां अध्याय 14वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, अपने आप गए। यहां नूह ने उन्हें पकड़ा नहीं है। आगे देखिए साफ हो जाती है बात 16वें वचन में, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि नूह और उसके बेटों के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं गया है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनमें से जो बेस्ट जो जेनेटिक जानवर हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले हैं, उन सब को परमेश्वर ने आज्ञा दी, उन्हें कॉल किया। और परमेश्वर जो कि उसकी ही सृष्टि का ये सारे हिस्से हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं, वो अपने आप से उसमें वो गए, उसमें वो प्रवेश करते हैं। नूह और उसके बेटों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ये पूरा जो जल प्रलय है, कम से कम जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर जब हम 7वें अध्याय में देखते हैं कि नूह की आयु जब 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन में थे, तब ये जल प्रलय आना शुरू हुआ। और ये पूरी रीति से जल प्रलय जब जो सूख गया है, जिसमें से नूह बाहर आए हैं उस जहाज में से, तब नूह की आयु 601 वर्ष दूसरा महीना 27वां दिन था। तो इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि पुराना जो महीना बिब्लिकल जो महीना है वो 360 दिनों का माना जाता है, यानी 30 दिन का एक महीना माना जाता है, तो इस प्रकार से 371 दिन बनते हैं। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग ये भी सवाल करते हैं कि 371 दिन का
खाना, ये सारी चीज़ें नूह को कैसे इसने वो किए होंगी, उनको खाना भी, हाथी भी खाना खाएगा, भालू भी खाना खाएगा, शेर भी खाना खाएगा, इन सबको कैसे नूह ने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रायोजन किसका है? ये प्रायोजन परमेश्वर का है। जब परमेश्वर इस धरती पे सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला है तो निसंदेह परमेश्वर ने 1 साल तक उन सब का ख्याल रखा होगा, प्रोवाइड कराया होगा। और 1 साल तक वहां पर बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी ऐसी साइकिल वहां परमेश्वर ने बनाई होगी जिससे कि उनके खाने पीने हर एक का इंतजाम वहां पर किया गया होगा। तो जब परमेश्वर का ये निज़ाम है, परमेश्वर का ये प्रायोजन है, तो परमेश्वर ने वहां सारे इंतजाम किए होंगे। यहां पर सारी बातें डिटेल से नहीं लिखी हैं, तो हमें ये समझना होगा ये कोई अपने आप से नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि परमेश्वर के द्वारा किया गया क्रोध था। और परमेश्वर ने कुछ जातियों को, कुछ जोड़ों को बचाया, नूह और उसके परिवार को बचाया। तो निस्संदेह परमेश्वर ने जैसे जानवरों को कॉल किया और वो अपने आप से जहाज में आए, तो निस्संदेह परमेश्वर ने उनके भोजन और पानी का भी इंतजाम 371 दिन तक करा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 7वें अध्याय में आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे जल पड़ने में बारिश आई, 40 दिन तक पानी बढ़ा, और पूरे 150 दिन तक, यहाँ 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यानी कि 150 दिन तक जल बढ़ता रहा और अगले 150 दिन तक वो जल घटता रहा, और अगले 11 दिन के बाद, यानी 371 दिन के बाद पूरी रीति से जो है पूरी धरती है सामान्य रूप से हो गई। और उसके बाद नूह अपने घराने समेत और जितने भी पशु पक्षी, उन सब के जो जोड़े थे, उन सब के साथ वो जहाज में से बाहर आ गया, जिस बात को हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें अध्याय को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको भी मैं डिफाइन नहीं करूंगा। वहां पर हम देखते हैं कि नूह जो हैं वो जहाज में ही हैं। पहले वो कौए को उड़ाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कबूतरी को उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इस बात को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। ये एक घटना के रूप में लिखा हुआ पूरा एक बात है यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं डिफाइन करूं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आप में से किसी भाई बहन को कोई बात ऐसी लगती है जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप स्पेशल तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं, अपने सवाल मुझसे रख सकते हैं, मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। और अगर मुझे ये ज़रूरी हुआ कि मुझे सबको बताना है, तो मैं सबको भी फिर मैं किसी भी रिकॉर्डिंग में उसको बता दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर के आप 22वें वचन तक अपने आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसका कोई वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लगी है जिसे मैं आपको अलग से बता सकूं। और मैं इतना समझता हूं कि आप आत्मा में इतने अब प्रबल हैं, आत्मिकता में इतने प्रबल हैं कि आप इसको पढ़ करके अच्छे इसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बात हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जल प्रलय खत्म हो चुका है, नूह और उसका घराना जो है